हेलो, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अग्नि सूक्त के पांचवें और छठे और सातवें श्लोक के विषय में पढ़ेंगे। तो पांचवा श्लोक है आपका, अग्नि होता कवि क्रतुः सत्यः चित्र स्रवस्तमः देवः देवेभिः आगमत्। अर्थात अग्नि है, अग्नि अर्थात हे अग्नि होता। मैंने पिछले भी श्लोक में आपको बताया था मंत्र में कि होता उसे कहते हैं जो मंत्रों को धारण करता है या जो देवताओं को बुलाने का कार्य करता है उसे होता कहा जाता है। अर्थात होता यहाँ अग्नि का विशेषण भी है, और होता उसे भी कहते हैं जो जिसमें होम आदि अर्थात हवि आदि की सामग्री डाली जाती है। अर्थात यहाँ पर होता यहाँ पर विशेषण के रूप में अग्नि के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसमें होम आदि जो भी सामग्री होती है यज्ञ कार्य में डाली जाती है, जिसे अग्निदेव स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर अग्निदेव को होता कहा गया है। कवि क्रतु, कवि क्रतु का अर्थ है कवि। कवि का अर्थ है यहाँ पर जो कवियों के द्वारा भी प्रशंसनीय है। अर्थात जो बीते हुए अर्थात अतीत के। यहाँ पर क्रतु कवि से अर्थ यहाँ पर अतीत की चीजों से भी है कि अतीत को जानने वाला। अर्थात अग्नि पहले भी था, जो सब कुछ जानने वाला है कि पहले क्या हुआ है। अर्थात बीते हुए कल अर्थात पास्ट अर्थात बीते हुए कल को जानने वाला। क्रतु, क्रतु का अर्थ होता है यहाँ पर क्रतु का अर्थ है एक दिन से 12 दिन तक चलने वाले जो यज्ञ कार्य किया जाता है। अर्थात ये क्रतु अग्नि का ही विशेषण है, क्योंकि यज्ञ आदि कार्य जो होते हैं वो अग्नि के द्वारा होते हैं। तो एक दिन से लेकर 12 दिन तक जो अग्नि यज्ञ कार्य किया जाता है, यज्ञ कार्य का संपादन किया जाता है, वो उस अग्नि को क्रतु कहते हैं। अर्थात वह जो अग्नि है यहाँ पर इस क्रतु से तात्पर्य है कि अनागत। अर्थात अनागत अर्थात जब हम यज्ञ आदि कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी इच्छा को मन में लेकर, तो उन इच्छाओं को जानने वाला, मतलब उन इच्छाओं को हम न जानकर उनके अग्नि के द्वारा जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अग्नि को कवि क्रतु कहा गया है। अर्थात अतीत, अतीत अर्थात बीते हुए, और अनागत अर्थात आने वाले भविष्य के विषय में, यज्ञ के विषय में जानने वाला। अर्थात अग्नि सत्य है। सत्य अर्थात यह जो अग्नि है सत्य है। अर्थात यह केवल सत्य को ही जानता है, मिथ्या कुछ नहीं होता। अर्थात अग्नि ही जो है वो सत्य है, और मिथ्या इसके अंदर कुछ नहीं है। चित्र स्रवः तमः, चित्र स्रवः तमः अर्थात चित्रम स्रवः यस्य स चित्र स्रवा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो इसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है, तमप प्रत्यय लगा हुआ है। तमप प्रत्यय का अर्थ है होने अर्थात होने वाला। जैसे चित्र स्रवः का यहाँ पर अर्थ है चित्र स्रवः यस्य स, अर्थात जो चित्र स्रवः अर्थात जो चित्र स्रवः यस्य स, अर्थात जो सब कुछ जानने वाला हो। जैसे यज्ञ विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। यहाँ पर चित्र स्रवः स्तमः, तम प्रत्यय का अर्थ है से होने वाला, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। अर्थात अग्निदेव हैं जो विभिन्न प्रकार की कीर्ति से युक्त है। अर्थात अग्नि के यज्ञ आदि का जो भी कार्य किया जाता है वो अग्नि जो है प्रकाश का भी देव है। तो प्रकाश का देव है जो यश जिसकी आराधना करने से यश की भी प्राप्ति होती है, और विविध कीर्ति से युक्त है। अर्थात अग्निदेव की जब हम स्तुति करते हैं तो हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर अग्निदेव को विभिन्न
विविध प्रकार के कीर्ति से युक्त भी कहा गया है। फिर है देवः देवे भी, देवो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ देवो देवो भी, देवे भी अर्थात हे अग्निदेव, देवः देवे भी, देवः का अर्थ यहाँ पर अग्निदेव किया गया कि हे अग्निदेव देवे भी। ये देवे भी शब्द जो है ये वैदिक शब्द है। एक वैदिक शब्द होते हैं और लौकिक शब्द होते हैं। जो वैदिक शब्द होते हैं जिसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे ये अग्नि सूक्त वेद से ही संबंधित है, इसलिए इसमें वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद से संबंधित है। देवे भी शब्द बहुत वैदिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर देवी का अर्थ देवे भी का अर्थ है बहुत सारे देवताओं के साथ। आगमत आवे, मतलब आगमत मतलब आकर, लेकर, आ का अर्थ है यहाँ पर लेकर, गमत आगमत मतलब लेकर आवे, अर्थात हे अग्निदेव आप भी आवे और देवे भी बहुत सारे देवताओं को लेकर भी आप आवे। तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो अग्नि देवः हे अग्निदेव, होता आप होता है अर्थात होम आदि के कार्यों को करने वाले हैं, यजमान की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, या होम आदि हवि आदि को धारण करने वाले हैं। आप कवि क्रतु हैं, कवि क्रतु अर्थात मतलब 12 दिन तक चलने वाले जो यज्ञ हैं वो विशेष फल को देने वाले होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अनागत लिया जाएगा। और कवियों के द्वारा प्रशंसनीय है जो अतीत के भी विषयों को भी जानने वाले हैं। तो हे अग्निदेव आप बहुत होम होता है अर्थात देवताओं आदि को बुलाने वाले भी हैं। हवि जो भी हवि सामग्री दी जाती है आपको यज्ञ के माध्यम से उसको धारण करने वाले हैं। आप आदि और अनागत विषयों को जानने वाले हैं। सत्य आप ही सत्य है, मिथ्या कुछ नहीं है। चित्र श्रवस्तमः आप विविध प्रकार के, यस्य स यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, विविध प्रकार के कीर्ति से युक्त है। देव अर्थात हे अग्निदेव, अग्निदेव के संबोधन के साथ जोड़ लिया गया है। हे अग्निदेव आप भी आए, देवे भी, और बहुत सारे देवताओं को लेकर भी आगमत आए। इसका अर्थ इस प्रकार से किया जाएगा। फिर है आपका छठा श्लोक, यत अंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव इत तत् सत्यम अंगिरः। अंगिरः अर्थात यहाँ पर अंगिरः से तात्पर्य है अंगार के समान, अर्थात अग्नि अंगार के समान ही होती है। तो अंगिरः का अर्थ है अंगार के समान। और अंगिरा एक ऋषि थे जो जिनके शरीर के माध्यम से अग्नि की उत्पत्ति बताई जाती है। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि अंगिरा ऋषि के द्वारा उत्पन्न होने वाले। यद अंग दाशुषे, यद का अर्थ यहाँ पर यत का अर्थ है जो अंग मतलब यहाँ पर अंग से है, जैसे जो भी मतलब यद अंग दाशुषे, दाशुषे यहाँ पर अभी अंग से जोड़ा जाएगा। दाशुषे का अर्थ यहाँ पर है दास शब्द से दाने अर्थ में। ये दाशुषे शब्द वैदिक शब्द है। ये चतुर्थी विभक्ति में अर्थात दान करने के अर्थ में। अर्थात यद अंग जो भी अंग अर्थात वस्तुएं, दाने अर्थात जो भी वस्तुएं या हवि, वस्तुओं का अर्थ यहाँ पर हवि है, दान की जाती है। किसमें दान की जाती है? यज्ञ आदि कार्यों का जब संपादन किया जाता है तो अग्नि में जो भी वस्तुएं दाशु से दान की जाती हैं, जैसे हवि इत्यादि, उन हवि इत्यादि का दान करने से हे अग्निदेव तुम हमारे लिए भद्रम अर्थात कल्याणकारी हो। कल्याणकारी मतलब बहुत सारे कल्याण के कार्य करने वाले, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य हैं। जैसे हमारे लिए धन देने वाले हो, पुत्र देने वाले हो, शौर्य देने वाले हो, यश देने वाले हो, मान देने वाले हो इत्यादि बहुत सारे भद्रम अर्थात कल्याण रूपी कार्यों को करने वाले हैं। करिष्यसि करने वाले हैं। तब इत तत् सत्यम अंगिरम, सत्यम मतलब सत्य, अग्नि ही सत्य है और कुछ नहीं है। अंगिरह तब इत तत्, तत् मतलब
उसमें उसमें अर्थात सॉरी, तत् मतलब आप, तो यहाँ तत् का अर्थ है अग्नि। तत् आप जो हैं, ये अग्निदेव हैं जो अंगिरह, तत् के साथ इसको जोड़ लेंगे, अंगिरह आप ही अंगार युक्त है, या अंगिरा नामक ऋषि को, या अंगिरा अग्नि को उत्पन्न करने वाले हैं। अंगिरा नामक ऋषि से अग्नि को उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ किया जाएगा। और यहाँ पर है सत्यम का अर्थ, तो मैंने बताया ही है कि जो भी सत्य है वह अग्नि ही है, अग्नि के सिवा विवादास्पद कुछ भी नहीं है, अर्थात अग्नि के सिवा कुछ भी मिथ्या नहीं होती है। तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो आपकी पुस्तक में भी दी हुई है, आप एक एक अर्थों का एक एक शब्दों का अर्थ ऐसे समझिए और उसके बाद जो है अर्थ निकालिए, अनुवाद कीजिए। फिर आपका 7वां श्लोक है, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम नमो भरंत इमसि, अर्थात उपत्वा अग्ने दिवे दिवे, उप यहाँ पर उपसर्ग है। इस उपसर्ग का अर्थ होता है समीप। त्वा मतलब तुम, अग्नि हे अग्निदेव तुम, दिवे दिवे, पहले दिवे दिवे का अर्थ देखिए, दिवे दिवे, दिवे दिवे मतलब दिन प्रतिदिन, जो दिन प्रतिदिन, वयम अर्थात हम सब, यह अहम शब्द का रूप है, अहम आवाम वयम प्रथमा बहुवचन का रूप है। वयम का अर्थ है तो यहाँ पर हम सब। दोषा वस्तः का अर्थ है यहाँ पर दोष और वस्त्र। दोष का अर्थ है रात्रि, और वस्तर का अर्थ होता है, वस्तः कहिए क्योंकि र का यहाँ पर खर वसानयो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया है। वस्तर का अर्थ है, या वस्तः का अर्थ है दिन, तो रात दिन। वयम अर्थात हम सब, दिवे दिवे प्रतिदिन, रात और दिन। धिया अर्थात उत्तम बुद्धि से, नमो नमस्कार, भरंतम यहाँ पर नमस्कार करते हैं, भरंतम अर्थात करते हैं, इमसि इस प्रकार से आपके समीप आकर हम लोग दिन प्रतिदिन, हे अग्नि आपके समीप आकर हम लोग बुद्धि के साथ, उत्तम बुद्धि के साथ, भरंतम आपको, नमो भरंतम आपको नमस्कार करते। त्वा का अर्थ यहाँ पर आपको नमस्कार करते हैं। किस इमस अर्थात किस प्रकार से, आपके समीप आकर के नमस्कार करते हैं। फिर से इसका एक इस प्रकार से आपको इसे देखिए और अनुवाद करिए। कल परसों अंतिम जाएगा वीडियो, जिसमें आपको 8वां और 9वां श्लोक के विषय में बताया जाएगा। धन्यवाद।